हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। बात उसे समय की है जब मैं 24 साल का था। मेरी मामी उसे वक्त मेरे घर आई थी क्योंकि मेरे माता पिता 4 धाम की यात्रा के लिए गए हुए थे और मामी जी का मायका हमारे गांव के पास में ही था, सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर। तो वो मेरे लिए हमारे घर पर आ गई। इसी बीच में हमारे बीच में जो हुआ उससे हमारी जिंदगी बदली है। तो मैं अपनी मामी के बारे में बताता हूँ। वो 36 साल की है, उनका रंग सांवला है। मेरी मामी एक अच्छी और सुशील औरत है। उनका फिगर है 383038 है। जब वह चलती थी तो मामी की उनके पीछे ढोल देखकर हर कोई यही चाहता था कि उनके पीछे ढोल मारे। मम्मी जो अपने 13 साल के बच्चे के साथ मेरे घर पर ठहरी थी। मैं आपको मामी जी के शादीशुदा जिंदगी के बारे में बता दूं। शुरू के महीना में मामी ने अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा एंजॉय किया। हालांकि मामा मामी से काफी बड़े थे, लेकिन मामा के अच्छे जॉब के कारण मामी की शादी कर दी गई। मामा अब मामी में उतना रुचि नहीं रखते, इस कारण और मामी का वासना जीवन निराश थी और मामा के लंबे समय के विदेश के तौर से परेशान हो जाया करती थी। मामा 2 महीने के लिए फिर गए तो उनका बेटा और मामी दोनों ही घर में अकेले थे, इसलिए वो मेरे घर आ गई। कुछ दिनों बाद मामी ने अपने बेटे को अपने भाई के पास भेज दिया। कुछ दिनों बाद मामी ने अपने बेटे को अपने भाई के पास भेज दिया था क्योंकि वहां मेला था, ताकि अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सके। मामी एकदम उदास नजर आ रही थी। मैं मामी से बहुत बातें करता था और उनको खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। मामी में मैं थोड़ा चेंज नोटिस किया। मैं और मामी अब अच्छे दोस्त बन गए थे। हम दोनों बहुत खुलकर बातें करने लगे थे। मेरे मन में मामी के बारे में बहुत मस्त ख्याल थे, लेकिन वो मामा की वाइफ है ये सोचकर मैं अपने आप को कंट्रोल करता था। तो रात को घर में हम दोनों अकेले होते तो मेरा नाग मामी को रगड़ने के इरादे से खड़ा हो जाता था और मैं अपने नाग को अपने हाथों से हिला के अपनी आग बुझाता था। मामी और मैं एक ही कमरे में सोते थे। उनका बेड ठीक मेरे बेड के पास रहता था। उस रात मुझसे रहा नहीं गया। मैंने देखा कि मामी को पुराने गाने देखने का शौक है, तो मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने अपने मोबाइल में पुराने गाने की लिस्ट में कुछ गंदे गंदे क्लिप भी डाल दी। मैंने मामी जी को रात में अपना मोबाइल गाने देखने के लिए दे दिया और साथ में एयरफोन भी लगा दिया। तो मैंने कहा, मामी जी मैं सोता हूँ, मुझे नींद आ रही है, आप गाने देखकर टाइम पास करो। मामी जी ने हाँ कर दी। मैं सोने का नाटक कर रहा था, तभी मैंने देखा कि मामी जी अचानक अपनी नज़र इधर उधर करके देखने लगी। मुझे समझ में आ गया कि फोन में गंदे गंदे क्लिप खुल गए हैं। मामी जी गंदे गंदे फिल्म देख रही हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरी तरफ देख रही थी। धीरे धीरे मामी का हाथ उनके पेटीकोट की तरफ बढ़ रहा था। मैं समझ गया कि मामी आप गर्म हो चुकी हैं। मैं जानता था कि उनकी चिड़िया ना जाने कितने महीने से मामा जी ने नहीं मारी है। यही मौका था मेरे लिए एक अनसेटिस्फाइड औरत को अपने नाग से संतुष्ट करने का। मैंने देखा कि मामी की पूरी गर्म हो चुकी है, तो मुझे अब जागने का नाटक करना है। मैं जोर से हंस हो गई और अपने आप को ठीक करने लगा। मैंने मामी से कहा, मैं नाइट पेंट पहनना भूल गया था। तो मैं ठीक मामी के मुख के सामने अपनी पेंट उतारने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी फ्रेंड के साथ अपना अंडरवियर खींच लिया, मानो कि पेंट खींचने से निकल गया हो। इसकी वजह से ठीक मामी के मुंह के सामने मेरा 7 इंच लंबा नाग मामी के सामने आ गया। मैं भोलेपन का नाटक करते हुए वैसा ही खड़ा रहा। अब जिस औरत को कितने ही महीने हो चुके हो जुताई के बगैर रहते हुए और वह गर्म हो चुकी हो, उसके सामने इतना जबरदस्त नाग हो तो उसके दिल में तो कोटा ही जाएगी ना। मम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं यही मौका देखकर चौंका लगाया। क्या हुआ मामी, मेरा नाग देख के इतनी क्यों सूख गई? मामा का नहीं है
किया है, पर तेरे जैसा मोटा और लंबा नहीं, तुझे रगड़ने वाली बड़ी नसीब वाली होगी। मैंने आज तक इतना लंबा और मोटा नाग सिर्फ वीडियो में देखा है, वो नसीब वाले आप भी हो सकती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपनी मामी की कामवासना पूरा करने का मेरा कर्तव्य है। इस पर मैंने कहा, नहीं राहुल, ये सब गलत है, मैं तुम्हारे मामा की पत्नी हूँ। मैंने कहा, मामी जी, मामा जी के बाद उसका भांजा आपको सुख देना चाहता है, आप चिंता ना करें मम्मी जी, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा तो आप पवित्र उड़ता ही रहोगी और आपकी जवानी की प्यास भी बुझ जाएगी। मैं कोई पराया नहीं हूँ। इतना बोलते ही मैं उनके पास आ गया और उनके होठों को चूमने लगा और जोर से किस किया। फिर मैं उसके सेंटर कस के दबाने लगा, कोशिश किया, भरने लगी। मुझे पता लग गया कि मामी ने ब्रा नहीं पहनी हुई है। अब मैं नाइटी के ऊपर से उनके सेंटर को चूसना शुरू कर दिया तो वो जैसे पागल हो गई। मेरा नाग तो पैंट से बाहर ही था तो उन्होंने मेरा नाक पकड़ लिया। उन्होंने बिना किसी डर के मेरे पैंट पूरी उतार दी। मेरा नाग कुछ देर तक हाथ से हिलाया और फिर चूसने लग गई। मेरा नाग भी एकदम फिर से टाइट हो गया। मामी ने अपने भांजे का नाग ऐसे चूसा जैसे वो काफी समय से प्यास लगी हो, क्योंकि मैं मम्मी को बिस्तर पर लिटा दिया और उनकी नाइटी के ऊपर से उनके सेंटर को दबाने लगा और धीरे धीरे मैंने उनकी नाइटी ऊपर कर दी। उन्होंने नीले रंग की पहन रखी थी। मैं उनके मुंह में देकर बहुत खुश हुआ और उन्हें लेकर चूसने लगा। वह भी मुझे जोर जोर से चूम रही थी। अब मैं मामी की भी उतार दी तो मामी की चिड़िया सामने हो गई। मामी की चिड़िया इतनी मस्त लगी मुझे कि बता नहीं सकता। उनकी चिड़िया बहुत ही बड़ी लग रही थी और पहले से सुंदर थे। इधर मामी ने फिर से मेरा नाग चूसना चालू किया और मैं उनकी चिड़िया चूसना चालू करा तो ऐसा चीखे मारे जैसे ही कुंवारी रगने वाली है। मामी इतनी उत्तेजित हो चुकी थी कि उसे रहा नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद वह बोले, अब मुझे रहा नहीं जा रहा, जल्दी करो, मैं रगड़ने को बेकरार हूँ। मैंने जैसे मामी की चिड़िया के द्वार पर मेरा नाग रखा और एक धक्का मारा और मेरा आधा नाग उनकी चिड़िया में लव चला गया और वह दर्द के कारण मीठी मीठी आवाज निकालने लगी। मामी से मैंने पूछा, क्या आपको दर्द हो रहा है? उन्होंने कहा, मेरी चिड़िया ने कोई महीना से नाग नहीं खाया ना। तेरा नाग तो बहुत ही बड़ा है राहुल, तुम्हारे मामा जी का सिर्फ 4 इंच का है, इसीलिए दर्द हो रहा है। मैंने अपना काम जारी रखा और फिर एक और धक्का मारा। मेरा पूरा नाग उनकी चिड़िया में घुस गया। मामी जी जोर जोर से मीठी आवाजें निकलने लगी। मैं थोड़ा रुक गया पर मामी बोली, चालू रखो। फिर मैंने धक्के लगाना चालू किया और कुछ धक्के मरने के बाद उनको भी मजा आने लगा और वह भी अपने पीछे ढोल उठा उठाकर अपनी चिड़िया में मजा ले रही थी और मीठी मीठी आवाज निकल रही थी, और डालो और डालो और डालो राहुल, मेरी चिड़िया को फाड़ दो, मेरी चिड़िया को फाड़ दो। ये कहते कहते मेरी मामी का सफेद रबड़ी बाहर निकल गया। मामी भांजा किया। हम लोग 20 मिनट तक हमारा काम चलता रहा। फिर उसके 10 मिनट के बाद मैंने उनसे कहा, मामी जी मैं भी आने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, मेरी चिड़िया में ही आ जाओ। फिर मेरा सफेद रबड़ी उनकी चिड़िया में आ गया और उनके बदन के ऊपर लेट गया। 5 मिनट हम दोनों वैसे ही लेटे रहे। फिर मामी जी ने कहा, शादी के बाद से आज अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी रगड़ना तुमसे करवाई है। मुझे आज ही सही मायने में जुताई का मजा मालूम पड़ा। उसी रात फिर से हमने रात भर में 6 बार जोरदार जुताई की। सुबह उठकर भी हमने बिस्तर छोड़ने से पहले एक बार जुताई की। मामी को भी मजा आया और मुझे भी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो